एक महान राजा चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य। इनके बारे में कहानियां तो कई सुनी, परंतु इतिहास में इनके बारे में कोई जानकारी नहीं। इनके इतिहास को इतिहास की पुस्तकों से हटाकर उनको मात्र काल्पनिक बना दिया गया, परंतु सच्चाई कुछ और है। सम्राट विक्रमादित्य का जन्म कलयुग के 3000 वर्ष बीत जाने के बाद ईसा से 102 वर्ष पहले हुआ था। इन्होंने 100 वर्ष तक राज्य किया। विक्रमादित्य अपने ज्ञान, वीरता और उदारशीलता के लिए प्रसिद्ध थे। उनके दरबार में 9 रत्न भी थे। इन रत्नों में सबसे श्रेष्ठ विद्वान, कवि, गणित श्रेष्ठ कवि, विज्ञान के विशेषज्ञ सम्मिलित थे। राजा विक्रमादित्य ने अपनी भूमि को विदेशी राजाओं से मुक्त कराने के लिए एक सेना का गठन किया। उनकी सेना विश्व की सबसे शक्तिशाली सेना थी, जिसने सभी दिशाओं में एक अभियान चलाकर विदेशी और अत्याचारी राजाओं से अपनी भूमि को मुक्त कराया और एक छत्र अपना शासन स्थापित किया। राजा विक्रमादित्य का इतिहास भारत के संस्कृत, प्राकृतिक, अर्थमांगती, हिंदी, गुजराती, मराठी आदि भाषाओं के ग्रंथों में मिलता है। उनकी वीरता, उदारता, दया, क्षमा आदि गुणों की अनेक कथाएं भारतीय साहित्य में भरी पड़ी है। राजा विक्रमादित्य का स्वभाव ऐसा था। राजा विक्रमादित्य बहुत ही उदारवादी, दयालु और कर्तव्यनिष्ठ थे। वह हर व्यक्ति के कल्याण के बारे में सोचते थे। विक्रमादित्य का शासन तिब्बत, चीन, फारस, तुर्क और अरब के कई क्षेत्रों में फैला था। आपने 11वीं इतिहास की किताब में जूलियस सीजर के बारे में तो पढ़ा ही होगा, और अगर आप विक्रमादित्य के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो यह भी पता होगा कि विक्रमादित्य ने शकों से अपनी भूमि को आज़ाद कराया। यहाँ शकों का मतलब विदेशी राजाओं से है। विदेशी आक्रमणकारियों के बढ़ते आक्रमण को देखते हुए विक्रमादित्य ने उनके खिलाफ युद्ध छेड़ दिया और बुरी तरह उनको हराकर अपनी भूमि को मुक्त कराया। उस समय का ही एक वर्णन यह भी मिलता है। उस समय रोम देश के सकराज को विक्रमादित्य ने अपने उज्जैन नगर में बंदी बनाकर घुमाया और फिर छोड़ दिया। और उस समय रोम देश का सकराज और कोई नहीं था, जूलियस सीजर ही था। जूलियस सीजर का इतिहास तो आपको भारतीय इतिहास की पुस्तकों में देखने को मिल जाता है, परंतु भारतीय राजा विक्रमादित्य का इतिहास आपको अपने ही देश की पुस्तकों में देखने को नहीं मिलता। कितनी दुर्भाग्य की बात है। महाराज विक्रमादित्य की सैन्य शक्ति की बात करें तो महाकवि कालिदास की पुस्तक ज्योतिर्विद के अनुसार उनके पास 3 करोड़ सैनिक थे। इसके अलावा 25,000 हाथी और 4 लाख समुद्री जहाज थे। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कितने बड़े क्षेत्रफल पर फैला हुआ साम्राज्य था। इन्होंने व्यापार में सुलभता के लिए 1700 मील की विश्व की सबसे लंबी सड़क बनाई। हर क्षेत्र में राजा विक्रमादित्य का कोई मुकाबला नहीं था। सभी शकों को हराकर विक्रमादित्य ने एक ऐसे राज्य की स्थापना की थी जो चारों ओर से सुरक्षित ही नहीं था, अंदर भी सुख और समृद्धि फैली थी।